नाइन्थ क्लास के एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऑस्मोसिस। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आप देखो मैंने यहाँ दो डेफिनेशन लिखा है, एक लिखा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और दूसरा लिखा है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और दोनों में थ्रू एसपीएम लिखा हुआ है, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों डेफिनेशन यहाँ सही है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट डेफिनेशन कहता क्या है। यहाँ पे कहता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, मतलब खुद को खुद मूवमेंट करना ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल। बच्चे आप ये मिस कर जाते हो, सॉल्वेंट मोलिक्यूल का मूवमेंट होना चाहिए। तो सॉल्वेंट मोलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। जहां सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा वहां से कम सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा। और नीचे मैंने क्या लिखा है, लो कंसंट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सोल्यूट। तो सिंपल सी बात है, अगर लो कंसंट्रेशन सोल्यूट का होगा तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। दैट मींस अल्टीमेटली ऊपर वाली बात को ही दूसरे लैंग्वेज में लिखा है। इसका एग्जांपल देखो मैंने यहां दिया है, एक एसपीएम लगा रखा है, एक तरफ 5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर और 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। आपको अब बताना है कि इसमें नेट मूवमेंट किधर से किधर होगा। तो आप ये बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट किधर ज्यादा है। सॉल्वेंट यहां दोनों तरफ वाटर है, अगर आप देखें तो 100 ग्राम तो दोनों में है, लेकिन अगर आप परसेंटेज के रिस्पेक्ट में देखें तो यहां पे आपका सॉल्वेंट ज्यादा है, यहां सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट, नेट मूवमेंट जो है वो इधर से इधर वाटर मॉलिक्यूल का होगा। तो ऑस्मोसिस में इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखना है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। दोनों डेफिनेशन में आप चेक कीजिए कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का डेफिनेशन है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ और चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, उसे और ज्यादा एक्सप्लेन